मुगलों के हरम के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तो यह माना जाता है कि शहंशाह अपनी रंगरेलियों, अपनी अय्याशियों के लिए वो ऐसा करते थे। उनके तमाम किस्से आज भी किताबों से लेकर मुंह जबानी आम रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हरम में राजा या यूं कहें शहंशाह या बादशाह उनकी कई दासियां हुआ करती थी। वे शहंशाह अपनी बीवियों की सेवा के लिए रखा करते थे। हरम मतलब दासी महिलाओं के लिए एक नरक। मुगल काल हरम के लिहाज से सबसे ज्यादा कुख्यात रहा है, क्योंकि इसी दौरान सबसे ज्यादा हरम में रहने वाली दासियों की संख्या दर्ज की गई है। ये हरम क्यों बनाए जाते थे और वहां औरतों के साथ कैसा जुल्म होता था, कैसा सलूक होता था, किसी के भी दिल दहला सकता है। और ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन हैरत में डालने वाली कहानी यह है कि हरम में फांसी घर और कुएं भी हुआ करते थे, क्योंकि जो भी उन दासियां महाराजा या यूं कहें शहंशाहों के आदेश का या उनके फरमानों का पालन नहीं करती थीं, उनको हरम से निकालकर फांसी घर या फिर कुआं के पीछे ढकेल दिया जाता था। इतिहास में तमाम ऐसी कहानियां दर्ज हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दरअसल हरम शब्द ही आया है अरबी भाषा से, जिसका मतलब होता है पवित्र या वर्जित। मुगल साम्राज्य में हरम की शुरुआत बाबर के दौर से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि बाबर सबसे खूंखार माना जाता था और उसके कार्यकाल में युद्ध में जीती हुई महिलाओं को दासी और उन्हें हरम में रखा जाता था। उसने मात्र 4 साल हुकूमत की और उसका ज्यादातर समय जंग के मैदान में बीता। इसीलिए उसके दौर में हरम को बहुत अधिक विकसित नहीं किया जा सका। मुगल साम्राज्य को विशाल रूप देने का काम दरअसल जिसको सम्राट अकबर कहा जाता है उसने किया। उसने व्यवस्थित हरम बनाए। उसके हरम में अलग अलग देशों और धार्मिक संस्कृतियों से जुड़ी हुई महिलाओं को रखा गया। हरम में मुगलों की पत्नियों के साथ उनकी महिला रिश्तेदार भी रहा करती थी। हालांकि हरम में महिलाओं की पहुंच अलग अलग तरह की होती थी, यानी वहां भी एक अलग अलग स्टैंडर्ड सेट था। कुछ पत्नियों के रूप में होती थीं, कुछ को जबरन इसलिए लाया जाता था क्योंकि बादशाह की उन पर नजर आ जाती थी और उनका दिल भा लेती थी। कुछ दासियों को हरम में उपहार के लिए रखा जाता था, ताकि जब भी राजा या बादशाह किसी दूसरे बादशाह से मिले तो उसको गिफ्ट में वो महिला दी जा सके, या यूं कहें दासी दी जा सके। उन्हें दूसरी सल्तनत में दान कर दिया जाता था। हरम केवल सौंदर्य, कला या सेवा के लिए नहीं होता था। यहाँ गलती करने वाली औरतों को शासन की तरफ से कड़ी सजा भी दी जाती थी। जो भी राजा का आदेश नहीं मानती थी या उनके खिलाफ काम करती थी या उनकी गुप्तचरी करती थी, उन्हें बेरहमी से या तो फांसी में लटका दिया जाता था या उनको जिंदा कुएं में फेंक दिया जाता था। अकबर के हरम में भी तमाम दासियां हुआ करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि हरम का मतलब तहखाना या यूं कहें एक अलग हॉल होता था, जहां पूरा का पूरा इलाका ही हरम हो जाता था। ये बात हरम में रहने वाली दासियों की संख्या पर निर्भर होती थी। अगर हरम ज्यादा बड़ा है तो वहां पूरी बस्ती बसा दी जाती थी। अगर किसी राजा के हरम में दासियों की संख्या ज्यादा होती थी तो उसे पूरा इलाका ही बसा दिया जाता था। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि शहंशाह अकबर के हरम में 5000 से ज्यादा औरतों को जगह दी गई थी। ऐसे में अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी शाही हाल में इतनी औरतों को कैसे रखा जा सकता है। लिहाजा बकायदा अकबर ने उनके लिए एक शहर बसवा दिया। हर बादशाह के हरम के नियम और कायदे अलग अलग होते थे। यहाँ रहने वाली महिलाओं को यहाँ के रीति रिवाजों के हिसाब से ही चलना होता था। बादशाह की बनाई हुई नीति का उल्लंघन करने पर अति बर्बरता के साथ उन्हें सजा दी जाती थी। उन्हें कोड़े मारे जाते थे, उन्हें गर्म पानी में डाला जाता था, कभी ठंडे कमरे में बंद कर दिया जाता था। मुगलों के हरम में हर उम्र की महिलाएं होती थी। उम्र दराज हो जाने के बावजूद महिलाएं वहां रहती थीं और महिलाओं के काम काज किया करती थी। हरम की महिलाएं वैसे तो राजा की सेविका हुआ करती थी, लेकिन वे रानियों की दासियां भी कहलाती थी। उनकी ड्यूटी अलग अलग समय में राजमहल में लगा करती थी और वो आदेश का पालन करती थी। मुगलों के हरम में बड़ी संख्या में किन्नरों की भी तैनाती की बात सामने आती है। किसी भी बाहर के आने वाले इंसान को लाना और उसे बाहर तक छोड़ना उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा हुआ करता था। यानी राजमहल और दासियों के उस कमरे तक, खास कमरे के बीच की जो पिलर का काम करते थे वो किन्नर होते थे। राजा महाराजा किन्नरों से ही उन्हें बुलवाते थे।
इसके अलावा अगर हरम में किसी को दूसरे को जाने की इजाजत थी तो वो थे चिकित्सक, और चिकित्सक भी एक पर्दे के आड़ में ही रहते थे। किन्नर उसका सिर ढक देते थे ताकि वो अंदर का माहौल न देख सके। इलाज के बाद उसे बाहर निकलने का तरीका भी वही देखते थे, लेकिन जहां तक आना जाना होता था वहीं तक ले जाया जाता था। इसके अलावा पर्दे से ही नाड़ी पकड़ कर देख लेते थे और वहीं से उन्हें इलाज की दवाइयां या यूं कहें औषधियां दे दिया करते थे। मुगलों के हरम में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर ऐसे नहीं जा सकता था। हरम में केवल राजा ही जा सकता था। वो मनमर्जी से जहां चाहे वहां घूम सकता था। कई हरम में गुप्त रास्ते होते थे, सुरंगें भी होती थी। हरम की महिलाओं को बाकायदा गुप्तचरी होती थी। हर औरत की गुप्तचरी होती थी, उस पर गुप्त निगाह रखते थे। किसी की भी कुछ भी गलती पकड़े जाने पर उनको मैक्सिमम सजा यानी अधिकतम मृत्युदंड भी दिया जाता था। इतिहास से जुड़ी हुई इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।